तो अचानक उस थाल में से एक चीज गिरती है। और जानते हो जो चीज गिरी है वो क्या है? क्या? वो इंसानी सर है अहमद। ऊपर वो आवाजें वो थी कि वो सर भी काट रहा था, हाथ भी काट रहा था, पांव भी काट रहा था। पूरा इंसानी जिस्म उसने पीसेस करके उस थाल में रख के नीचे लेके टक की जो आवाज थी। एक बात तो सच है शेख साहब, जरा से दिन क्या फिरते हैं। हाँ। लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं। हाय, जरा से दिन क्या फिरे, बेवफा लोगों ने दुनिया। अपनी आंखें फेर ली। ऐसा ही है अहमद, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दौर में हम जी रहे हैं कि यहाँ लोग जरा सा क्या कुछ, ठीक है अपनी मेहनत से अगर वो किसी काबिल हो गए तो इसमें तो अल्लाह की मेहरबानी समझो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कलफ लग जाए। और जिन लोगों को कलफ लग गया ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि माजी में तेरे साथ गुजारा हुआ वो वक्त, माजी में तेरे साथ गुजारा हुआ वो वक्त, सुन ले कि माजी में तेरे साथ गुजारा हुआ वो वक्त मेरा मुस्तकबिल दीमक की तरह चाट रहा है। ओह, माजी में तेरे साथ गुजारा हुआ वो वक्त मुस्तकबिल में मुझे दीमक की तरह चाट रहा है। नहीं निकल क्या रही ना बात है। दिमाग से। यादें यादें, हाय बिल्कुल हाय हाय हाय। और ये भी सच है अहमद, हाँ, बिल्कुल सच है कि मनपसंद लोग तकलीफ बहुत पहुंचाते हैं यार। मनपसंद लोग तकलीफ बहुत बहुत पहुंचाते हैं। पहुंचाते हैं। ओए हो यार, बस उनको ये पता चलना चाहिए कि आप उनकी कमजोरी है, बस है ना। उनको ये पता लगना चाहिए यार, ये हमें पसंद करता है। इसकी हम जितनी भी, अब मैं नंगे अल्फाजों में कह रहा हूँ, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दें। इसकी मैं जितनी भी माँ बहन कर लूँ, हाँ। ये इसने कहीं नहीं जाना। बिल्कुल। इसने मेरे साथ ही रहना। हाय हाय। ओए होए होए, वो बिल्कुल फिर ऐसे। धज्जियां उड़ाते हैं आप। हाँ, ऐसे ही। क्या बात है। और ऐसे ही कह रहा हूं उस शख्स के लिए कि बहुत उम्मीद तोड़ी थी, बड़ा मान तोड़ा था। बहुत उम्मीद तोड़ी थी, बड़ा मान तोड़ा था। हाय, बहुत उम्मीद तोड़ी थी, बड़ा मान तोड़ा था, मंजिल पे पहुंचकर जो उसने मेरा हाथ छोड़ा था। ओए होए होए होए, मंजिल पे पहुंच तो गए थे। अरे जब पहुंच ही गए थे तो हाथ क्यों छोड़ दी? अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पूरी जिंदगी साथ चलते हाय हैं, हाय। लेकिन जब फल खाने का वो आता है ना टाइम, तो थोड़ा सी सफर रह जाता है। बस आपको कोई ऐसी हरकत उनकी पता लग जाती है कि आप हाय। कहते हो यार कि बस लानत है भाई। बिल्कुल ऐसे लानती वाले। क्या बात है शेख साहब। और ऐसे ही लोगों के लिए अहमद, ये जिन लोगों की हमने बात की कि जो कलफ लग जाता है, उनके लिए कह रहा हूं कि अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग, अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग, अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग बिना कफन के हमारे दिल में दफन हो जाते हैं। वाह वाह, बहुत गहरा शेर है शेख साहब। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग बिना कफन के हमारे दिल में दफन हो जाते हैं। दफन हो जाते हैं। और क्या बात उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। वाह वाह, मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ओए होए होए, अपने गिरबान में नहीं झांकते और दूसरों के बारे में कहते हैं। ओए होए होए, कविता है, पूरी कविता है इस शेर में कि मैं चुपके से टूट गया। मैं चुपके से टूट गया। हाय, देखो कैसी बात है यार कि मैं चुपके से टूट गया, गिरता तो शोर होता। मैं चुपके से टूट गया, हाय हाय, अगर गिरता तो शोर होता। हाय ओए होए, तमाशा बनता। ओए होए, बहुत ही खूबसूरत। और अर्ज किया है कि मेरे अंदर से कहां वाकिफ है, मेरे अंदर से कहां वाकिफ हैं लोगों, कि मेरे अंदर से कहां वाकिफ हैं मुझे बाहर से देखने वाले। मेरे अंदर से कहां वाकिफ हैं मुझे बाहर से देखने वाले। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कहानी, हाँ कहानी, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और कहानी की तरफ आते हैं अहमद। आज की अपनी कहानी, ये एक नौजवान की कहानी है। नौजवान बड़ा खुदा तरस, बड़ा रहमदिल। हुआ क्या कि ये अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है। तो तुमने देखा होगा अमूमन कि लोग जब शहर से बाहर निकलते हैं तो फ्यूल अपना ओके करा लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, इसने हाईवे पे पंप है, पंप से अपना फ्यूल ओके कराया। फ्यूल डलवाने के बाद ये पंप से निकला है, लंबी रनिंग है, पंप से निकला। अब पंप से निकलने के बाद इसने रोड ज्वाइन किया, गाड़ी चली। अब जब गाड़ी रोड पर आई है अहमद, तो बारिश शुरू हो गई
और धुएंधार बारिश शुरू हो गई। अब इसने सोचा जाना तो है ही, अब ये सिलो सिलो गाड़ी लेके जा रहा है। वाइपर चल रहे हैं, ये गाड़ी सिलो सिलो लेके जा रहा है, हेडलाइटें जली हुई है। तो क्या देख रहा है कि तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट रनिंग की है इसने। 20 मिनट की रनिंग के बाद ये देख रहा है कि रोड के किनारे एक सफेद लिबास में बुढ़िया छड़ी का सहारा लेकर और बारिश में वो खड़ी हुई है, गठरी अपने सर पे रख के, बारिश से बचने के लिए। छतरी वतरी कुछ नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है। अब क्यों? कि खुदा तरस है, रहम दिल है। इसने देखा कि हाँ यार कोई खड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसने अपनी गाड़ी उसके बराबर में लगाई है तो देखता है कि ये एक ज़ईफ औरत है जो बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन ये रात को यहां क्या कर रही है। ऐसे ही हुआ, इसने गाड़ी बराबर में लगाई है, शीशा उतारा। शीशा उतारने के बाद बड़ी बी से मुखातिब हुआ, क्या अम्मा बारिश में यहां कहां खड़ी हुई हो और कहां जाओगी? तो बड़ी बी जो बाहर खड़ी है उन्होंने कहा कि बेटा मैं बस के इंतजार में खड़ी थी और बस शायद बारिश होने की वजह से अब तक आई नहीं। तो उसने कहा, लड़के ने, कि अम्मा अगर मुनासिब समझो मैं आपके बच्चों जैसा हूं, तो अगर आपको आगे ही जाना है तो बैठ जाओ, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। तो बड़ी भी कह रही है कि बेटा तुम्हें तकलीफ होगी, तुम जाओ, बारिश रुकेगी, बस आएगी और मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा, अम्मा बारिश पता नहीं रुकेगी कब, बस पता नहीं आएगी कब, तो बेहतर यह होगा कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको उतार दूंगा। तो वो जो बड़ी भी बाहर खड़ी है उन्होंने गनीमत जाना। वो कहती है तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी बेटा? वो कहता है नहीं। उसने दरवाजा खोला, बड़ी बी को पास बिठा लिया। तो फिर उसने बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बड़ी बी को गाड़ी में बिठा लिया है। मत अब गाड़ी चली, खामोशी है। 10 मिनट गाड़ी चली। अब ये गाड़ी चलाते हुए ये सोच रहा है कि अम्मा शायद कहेंगी कि भाई आगे उतार दो। इस लड़के ने अपनी खामोशी तोड़ी और बड़ी बी से मुखातिब हुआ कि अम्मा कितनी दूर और जाना है? तो बड़ी बी ने कहा कि बस थोड़ी सी दूर और। गाड़ी चल रही है, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद इसने फिर पूछा कि अम्मा और कितनी दूर? बड़ी बी ने कहा कि बस थोड़ी दूर और। 1 घंटा गुजर गया। गाड़ी चल रही है अहमद, बारिश हो रही है, गाड़ी चल रही है। 1 घंटा, 1.5 घंटा गुजरा। 1.5 घंटे के बाद इसने ये सोचा कि आखिर बड़ी बी को जाना कहां है। इसने फिर पूछा कि अम्मा और कितनी दूर है? बोला बस आगे थोड़ा सा जाने के बाद कच्चे में गाड़ी उतार लो। कच्चे में। तो इसने ये इत्मीनान किया कि शुक्र है कि इनका घर तो आया, अब थोड़ी सी दूर और गाड़ी चली है। तो बड़ी बी ने उससे कहा कि बस बेटा तुम एक काम करो, ये जो आगे रास्ता आ रहा ना तुम इस कच्चे में उतार लो। गाड़ी कच्चे में उतरी। अब इसने महसूस किया कि बारिश हल्की हो गई है। जो स्पीड थी बारिश की वो थम गई और बारिश स्लो हो गई। इसे इत्मीनान हो गया कि मैं इनको छोड़ के और मैं अपनी मंजिल की जानिब रमादमा हो जाऊंगा। इसने गाड़ी कच्चे में उतारी। कच्चे में उतारने के बाद अंदर कोई 20 मिनट की रनिंग की है अहमद। उस 20 मिनट की रनिंग के बाद बुढ़िया ने इससे कहा कि बस गाड़ी रोक दो। जब उसने कहा कि गाड़ी रोक दो तो लड़के ने पूछा कि अम्मा इतने वीराने में तुम्हारा घर है? बोली हाँ बेटा यही तो सामने मेरा घर है। तो कह रही है कौन? बुढ़िया, कि तुम चले जाओगे? तुम मुझे यहां छोड़ने तो आ गए, अब क्या तुम वापसी चले जाओगे? वो कहता हाँ अम्मा देखो ना बारिश तो रुक गई, थोड़ी स्लो हो गई, मैं अब आराम से चला जाऊंगा। तो जानते हो बड़ी भी क्या कह रही है? कहती है बेटा बारिश स्लो हो गई? अरे कहां स्लो हो गई, बारिश तो और तेज हो गई। इतना कहा उस बुढ़िया ने और बारिश हकीकतन तेज हो गई। उसके कहने के बाद अच्छा जब उसने कहा नहीं था तो बारिश स्लो थी? स्लो थी। बड़ी बी ने कहा कि तुम कह रहे हो कि बारिश स्लो हो गई, स्लो नहीं हो गई, बारिश तो तेज है। अब इसने जो देखा कि वाकई आगे गाड़ी के शीशे पे बारिश की बूंदें मोटी मोटी गिरने लगी और बारिश तेज हो गई। तो बुढ़िया ने इससे कहा कि बेटा इतनी तेज बारिश में तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर में आ जाओ, रुक जाओ, जब बारिश थम जाएगी तो तुम चले जाना। इसने कहा कि ये सही कह रही है, इतनी तेज बारिश में रोड पर गाड़ी चलाना मुनासिब नहीं है। बेहतर यही होगा
कि मैं बारिश रुकने का इंतजार कर लूं। वो कहता है ठीक है अम्मा, अगर आपको जहमत ना हो तो मैं बारिश रुकने के इंतजार तक आपके घर में रह लूंगा, क्योंकि हाईवे खतरनाक है बारिश में। ऐसा ही हुआ अहमद। वो बड़ी भी अपने दरवाजे पे गई हैं। अब जब वो जो दरवाजा है जानते हो वो कैसा है? एक पुराना खंडरात सा दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का। बड़ी भी ने ऊपर से उसकी कुंडी खोली है, अब अंदर गई है और लड़के से कहा कि आ जाओ। ये बड़ी भी के पीछे पीछे है और बड़ी भी आगे आगे है। अब वो जो घर में दाखिल हुए हैं अहमद, तो वो घर अंदर खत्म ही नहीं हो रहा। एक लंबा रास्ता हो गया, कोई 10 मिनट उसी दरवाजे के बाद ये बुढ़िया लेके अंदर जा रही है उसको। और ये इधर उधर देख रहा है कि यार ये घर बाहर से तो एक छोटा सा दरवाजा है, लेकिन अंदर घर है कि खत्म ही नहीं हो रहा। 10 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि 3 कमरे बने हुए हैं, ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है। ये अंदर गए हैं और बुढ़िया ने इससे कहा है कि बैठ जाओ। ये बैठ गया। इसने घर का जायजा लिया। पुराना खंडरात नुमा घर है। अब जब ये बैठा है अहमद, तो जानते हो क्या सुन रहा है? क्या? इसे आवाज आ रही है बैठने के बाद कि जैसे घर में कोई काम हो रहा हो। क्या काम? की आवाज आ रही है टक टक, जैसे कोई चीज काट रहा हो। आप समझे, कोई चीज काटने की आवाज आ रही है, ठक ठक। तो इसने बड़ी बी से कहा कि अम्मा ये ऊपर कमरे में से आवाज क्या आ रही है? तो बुढ़िया जानते हो क्या कह रही है? क्या? वो बड़ी बी ने इससे कहा कि मेरा बेटा है और वो काम कर रहा है, थोड़ी देर में ये रुक जाएगा। तुम एक काम करो, ये चारपाई पड़ी है, तुम यहां आराम कर लो। इसने कहा ठीक है अम्मा, मैं यहां आराम कर रहा हूं, मेरी कमर भी सीधी हो जाएगी और जैसे ही बारिश रुकेगी मैं चला जाऊंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। उसने चारपाई ली, लेट गया, चादर अपने ऊपर ली और ये ऐसे के जैसे सो रहा है। इसने चादर अपने ऊपर ली, लेकिन वो चादर अपने ऊपर लेने के बाद सोया नहीं है अहमद। इसने चादर का कोना खोल के रखा हुआ है और ये जायजा ले रहा है कि ये घर में हो क्या रहा है। इसके दिमाग में ये चल रहा है। उसे थोड़ा सा ना वो महसूस हो रहा है हाँ कि गैर मामूली घर है ये। गैर मामूली घर है, बिल्कुल ऐसी, शाबाश। तो इसने चादर का कोना खोला हुआ है। अब जब ये कोना खुला हुआ है तो वो कोना ऊपर से जो जीना उतर रहा है, ऊपर के कमरे से जीना जो उतर रहा है, इसने कोना खोला हुआ है तो इसको वो जीना साफ नजर आ रहा है। जीने से लेके नीचे तक का पोर्शन इसको सब दिख रहा है। तो जानते हो इसने क्या देखा? इसने देखा अहमद कि जीने से एक शख्स थाल में कुछ लेके उतर रहा है। वो जो ठक ठक की आवाजें आ रही थी वो रुक गई। अब वो जीने से कोई शख्स उतर रहा है और उसके हाथ में थाल है अहमद। थाल में क्या है ये इसे नहीं दिखा भी। उसने जीना उतरा। जीना उतरने के बाद जैसे ही जमीन तक वो पहुंचा है तो अचानक उस थाल में से एक चीज गिरती है। और जानते हो जो चीज गिरी है वो क्या है? क्या? वो इंसानी सर है अहमद। ऊपर से जो इसका बेटा थाल लेकर आया है और नीचे जैसे ही वो पहुंचा उसकी थाल में से जो चीज गिरी वो इंसानी सर था अहमद। और ये इसने देख लिया। कि अरे ये जो गिरा है ये तो सर है। अब बजाय इसके कि ये कुछ और देखता है, इसने पूरी चादर तान ली। ये समझ गया कि ये इंसान का सर है जो अभी मैंने देखा है गिरा हुआ। और वो जो टक टक की आवाजें आ रही थी, जानते हो वो क्या आवाजें थी? वो आवाजें वो थी कि वो सर भी काट रहा था, हाथ भी काट रहा था, पांव भी काट रहा था। पूरा इंसानी जिस्म उसने पीसेस करके उस थाल में रख के नीचे लेके टक की जो आवाज थी वो एक इंसानी बॉडी के पीसेस की आवाज थी जो वो बुगदे से काट रहा था। इसने पूरी चादर तान ली। अब चादर तान ली, खामोशी हो गई। इसने क्या सोना किसको था फिर? बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। इसने हल्की सी चादर हटाई, देखा तो बुढ़िया जहां बैठी हुई थी वहां मौजूद नहीं है। इसको आवाज आई कि वॉशरूम यूज हो रहा है। इसने महसूस किया कि बड़ी भी वॉशरूम गई है। अहमद ये उठा चारपाई से और सीधा गया उस तरफ। किस तरफ?
कि जहां वो बुढ़िया ने वो थाल रखा है। अब वो थाल कहां रखा है जानते हो? बुढ़िया ने वो थाल अपनी चारपाई के नीचे एक पेटी में वो थाल रख के और पेटी को बंद किया है, कुंडी लगाई है, अपनी चारपाई के नीचे रखा हुआ। ये उठा, इसने जाकर बुढ़िया की चारपाई के नीचे से वो पेटी खींची है। खींचने के बाद इसने जैसे ही वो पेटी का दरवाजा खोला है, पट खोला, तो क्या देख रहा है कि उसमें दो सर पड़े हुए हैं, एक मेल एक फीमेल, और हाथ कटे हुए, उंगलियां कटी हुई, पांव कटे हुए, पूरे आज़ा उस पेटी के अंदर हैं। अब इसने महसूस किया कि वॉशरूम में पानी की आवाज बंद हो गई। इसे यकीन हो गया कि अब बड़ी भी वापस आएंगी। इसने पेटी बंद की, वापस धक्का दिया और अपनी जगह पे जाके लेट गया है। बड़ी भी आई। बड़ी भी आने के बाद देखा कि हाँ वो अपनी जगह पर है। बारिश ना रुकी, दिन निकला अहमद, सुबह हो गई। अब जब सुबह हो गई, इसने सारी रात यही सोच के गुजारी कि मेरे को यहां से निकलना है बस। ये उठा, उठने के बाद इसने दरवाजे की तरफ देखा कि शायद मैं भाग जाऊं। दरवाजे पे देखा तो एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। जाएगा कैसे? वो ताला अंदर से लगा हुआ है, बंद है। अच्छा, इसका बेटा ये सब करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। वो उसको नहीं पता कि नीचे क्या एक्टिविटीज हो रही है। बच्चा इसका ऊपर चला गया। इसने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। अहमद ये सोच के उठा, भागता कैसे? ताला लटका हुआ है। ये जैसे ही उठा है और ताले की तरफ जा रहा है, दरवाजे की तरफ, कि शायद किसी तरीके से मैं ताला खोल लूंगा। ये ताले की तरफ गया, दरवाजे के पास पहुंचा, देखा तो एक बड़ा ताला लगा हुआ है। इसने ताले को जैसे ही पकड़ा है अहमद, ये सोच के कि मैं कैसे खुलेगा ये ताला, इसने पकड़ा तो इसको पीछे से आवाज आ रही है, उठ गए बेटा। अब जब इसने आवाज सुनी तो ये आवाज बड़ी भी की। इसने ताला छोड़ा और जैसे ही घूमा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि जो बड़ी भी इसके सामने खड़ी हुई है, उस बड़ी भी के हाथ में खंजर है अहमद। उस बड़ी भी के हाथ में खंजर है। तो इसने ये जाना कि बस अब मेरी बारी है। तो कहता है नहीं, मुझे मारना नहीं, मुझे नहीं मारना। तो जानते हो बड़ी भी क्या करी है? अरे मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि तुम उठो, हाथ मुंह धो, ताकि मैं तुम्हारे नाश्ते का इंतजाम करूं। और मैं तो तुम्हारे लिए सूप बना रही हूं, सूप बना रही हूं। और ये जो छुरी मेरे हाथ में तुम देख रहे हो, मैंने अभी अभी मुर्गी काटी है, मुर्गी का सूप तुम्हें पिलाना है। जाओ तुम हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूं। अहमद इसने गनीमत जाना, ये नीचे वाले कमरे में गया है हाथ मुंह धोने के लिए। अब जैसे ही कमरे में ये दाखिल हुआ है, तो जानते हो कमरे में ये क्या देख रहा है? क्या? इसने कमरे में जाके जैसे ही देखा है, तो कमरे में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर जानते हो किसकी है अहमद? वो तस्वीर में दो मियां बीवी हैं, और ये वही मियां बीवी हैं जिनके सर इसने रात को कटे हुए देखे। जैसे ये वॉशरूम वाले कमरे में गया हाथ धोने के लिए, इसलिए वहां एक फ्रेम देखा और उसमें जो सर कटे हुए उन्हीं की दोनों की तस्वीरें, उस तस्वीर जो लगी हुई है, ये वही तस्वीर उन दोनों की है जो तस्वीर इसने देखी कि मियां बीवी जो रात को ये सर कटे हुए जिसने देखे हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। अहमद अब ये पक्का हो गया कि इनको तो रात को काटा है इसके बेटे ने। इसके समझ में आ गया ये लोग कुछ और हैं। अहमद अब सिर्फ इसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं यहां से निकलूं कैसे। तो बड़ी बी ने आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता लग चुका है। अहमद ये बाहर आया। बाहर आने के बाद बैठ गया। बड़ी बी ने इसके आगे नाश्ता पेश किया। इसने नाश्ता क्या करना था, इसने 2 निवाले लिए और कहता है बस। कहती है खाओ। कह रही नहीं अम्मा मेरा पेट भर गया, बस मैं निकलूंगा, मैं जाना चाहता हूं। तो बुढ़िया जानते हो क्या कह रही है? क्या कह रही है? हाँ तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। तुम अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ। ये उठा और जैसे ही दरवाजे की तरफ लपका है अहमद, तो जानते हो पीछे से बुढ़िया क्या कह रही है? क्या? कह रही जा तो रहे हो, लेकिन अपने सवालात के जवाब नहीं लेके जाओगे। बुढ़िया को शायद शक हुआ इस पे कि ये कुछ जांचना चाह रहा है। ऐसे ही है। तो इसने बोला बुढ़िया से, सवालात के जवाब? कौन से सवाल और कैसे जवाब?
तो बुढ़िया उससे कह रही है, सवाल ये कि तुमने मेरे पलंग के नीचे से संदूक खींच के ये देख लिया कि उसमें इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं। ये तो था तुम्हारा सवाल, और जवाब इसका यह है कि तुम यहां से सलामत इसीलिए जा रहे हो कि तुमने मेरी मदद की और मुझे घर तक लाए। ये तुम्हारी अदा थी जो तुम यहां से जिंदा जा रहे हो। तो जाओ। बुढ़िया ने इतना कहा अहमद, और वो जो दरवाजा ताला लगा हुआ था वो ताला नीचे खुल के गिरा है और पूरा दरवाजा दोनों पट खुल गए अहमद। वो दोनों पट खुले और ये दरवाजे से निकल के भागा है बुरी तरीके से। तो जानते हो पीछे से बुढ़िया क्या कह रही है? कह रही है जाओ, लेकिन याद रहे कि ये जिक्र कहीं बाहर जाके नहीं करना, बाहर इस बात का जिक्र नहीं करना वरना मुश्किल हो जाएगी। जाओ। बच गए सिर्फ इस वजह से कि तुमने मेरी मदद की और बारिश में तुम मुझे मेरे घर तक लाए। इसको ये आवाजें आ रही हैं और ये दौड़ रहा है, अपनी गाड़ी में बैठा, सलफ मारा। अब बजाय इसके कि ये अपने काम से जाता, नहीं गया अहमद। ये उस इलाके की चौकी पे पहुंचा कि मैं जाके रिपोर्ट कराऊं और इसको मैं देखूं, पुलिस वालों को जाके बताऊं कि यहां तो ये मामला थे। चौकी पे गया और पुलिस वालों को बोला तुम फौरन मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला कहां? बोला कहां? पूरी स्टोरी इसने उस पुलिस वालों को बैठ के सुनाई है। अब जब उसको सुना दी तो उसने बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा जाना बनता है। ऐसे ही हुआ अहमद। ये पुलिस की टीम मोबाइल अपनी लेके वहां पहुंचा है। कहां? जहां वो बुढ़िया का घर था। है नहीं था। क्या मतलब था? रात ही रात था। क्योंकि ये वो पुलिस को लेके जब वहां पहुंचा तो ना तो वहां बुढ़िया थी, ना वहां उसका बेटा, और ना ही वहां पर वो इंसानी सर जो कटे हुए पड़े थे, जो आज़ा पड़े हुए थे। खंडरात वही है, घर मौजूद है, लेकिन कोई घर में मौजूद नहीं। पूरा घर छान मारा, कोई भी ना मिला अहमद। और वो खंडरात ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे यहां जमाने से कोई नहीं रहता हो। पूरे घर में जाला पड़ा हुआ है। यानी वो घर तो था लेकिन खंडर था, आबाद नहीं था। बिल्कुल आबाद नहीं था। न जाने वो बुढ़िया कौन सी मखलूक थी यार। बिल्कुल, जो उसको वहां अपना घर बता के ले गई। पूरा वाकया उसने पुलिस वालों को बताया। अब जब वहां वो पहुंचा तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। कहता नहीं, जिस घर में हम खड़े हैं मेरे साथ यही ही हुआ है। पुलिस वालों को यकीन नहीं आया। क्यों? कि वो तो जब घर में दाखिल हुए तो वो जाला साफ करते हुए अंदर गए। पूरे घर में मकड़ी का जाला है अहमद, जैसे जमाने से यहाँ कुछ रहता ही ना हो। जब भी कहते हैं भाई किसी को लिफ्ट दो तो देख के दो। बिल्कुल ऐसे। और खास तौर पे बुढ़िया, हाँ, क्योंकि इनके तो बड़े वाकयात मिलते हैं। मतलब जो सही बुढ़िया सही हाँ, औरत है वो नहीं, है। लेकिन जाहिर सी बात है तेज बारिश में एक बूढ़ी औरत क्यों खड़ी होगी? ओए होए शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली स्टोरी थी। थैंक यू। और अब इजाजत लेंगे हैं? हाँ बिल्कुल, जाते जाते कोई एक बात कर दें। क्या बात है? हाँ जी, जाते जाते उन तमाम वालिदैन की नजर एक बात करूंगा मैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद का फ्यूचर बेहतर हो, हाँ, तो उन्हें अपने साये से हटा के जरा सी देर धूप में रहने दो, सर्दी में रहने दो, गर्मी गुजारने दो, फाके गुजारने दो, ताकि उन्हें जीने का ढंग आ जाए और एक मजबूत इंसान की तरह जिंदगी गुजार सके। वाह वाह, क्या बात है। हम अपनी औलादों को अक्सर नाजुक बना देते हैं ना, हाय, धूप ना लगे, ठंड ना आसाइशें दे देंगे, सुबह उठना ना पड़े, है ना। हाय ये तो हम उनको बिगाड़ रहे हैं। नहीं, उनको सख्त बनाना है। उनको वो सख्तियां झेलना सिखाओ ताकि उनके आगे काम आए। तमाम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।